Good morning, student. In previous class, we study about the safely work on internet. पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे इंटरनेट को कैसे यूज करना है. Today we see the protocols of internet protocols and what is FTP and internet address. आज हम देखेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, what is FTP and internet addresses. Let us start the internet protocol. See here, in every network there are rules that control the transmission of data. These rules are called the protocol. किसी भी नेटवर्क पे जो रूल्स होते हैं डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, जिस तरह से अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग नेटवर्क पे, अलग अलग सर्वर पे हम जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, रिसीव करते हैं, उसके लिए एक रूल्स बना हुआ है जिसको TCP/IP बोलते हैं, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, ये दो मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं. इसके अलावा जो है HTTP, FTP, टेलनेट एंड SMTP भी है. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं HTTP को, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP. टेलनेट जो है क्या है, टेलनेट रिमोट प्रोटोकॉल होता है, और SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ज़्यादातर सर्च करने के लिए किसी वेबसाइट में. पहले इसका यूज बहुत ज़्यादा होता था, अब तो डायरेक्ट गूगल पे थ्रू हो जाता है. और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मेलिंग वगैरह के लिए SMTP का यूज ज़्यादा होता था. ये स्टार्टिंग बहुत कम होता था. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को सही जगह पहुंचाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम TCP/IP की मदद से, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका यूज करते हैं. जिस तरह से हम पिन कोड यूज करते हैं, जो पिन कोड है 231219 ओबरा का है, तो उसमें जो स्टार्टिंग का 23 होता है, 23 वो इंडिकेट करता है यूपी को. उसी तरह से हमारा जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसमें भी कई तरह के फंक्शन बने होते हैं जो अलग अलग कंट्री डोमेन्स एंड अलग अलग सर्वर इंटरनेट्स को इंडिकेट करते हैं. नाउ सी दिस, व्हाट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. जब हम मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मीन्स लाइक डाटा ऑडियो वीडियो, कुछ भी किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो, विजुअल इंफॉर्मेशन कोई भी हो, ऑडियो हो, वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको हम भेजते हैं. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू बोथ कंप्यूटर आर यूजिंग द सेम सेट ऑफ रूल्स. तो सेम सेट ऑफ रूल्स का मतलब सेम सर्वर होना चाहिए. ठीक है, सेम प्रोटोकॉल्स होना चाहिए. उसके बाद जो है हमको उसमें ऑप्शन मिलता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, जो क्या करता है, हमारे फाइल्स को फोटोन के रूप में, एक पैकेट के रूप में 15-15 kbps का दूसरे जगह पर जाता है. फिर उसका कॉपी हम उसको आसानी से डाउनलोड करते हैं, जिसको अपलोड और डाउनलोड बोला जाता है. नेक्स्ट, इंटरनेट एड्रेसेस. नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट एड्रेसेस. इंटरनेट एड्रेसेस मीन्स एवरी रिसोर्स ऑन द इंटरनेट हैज यूनिक एड्रेस. मतलब हर चीज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आसानी से सर्च कर सकें और आसानी से जिसको खोजा जा सके, या जिसके बारे में पता लगाया जा सके, या हमको पता चल सके कि किस टाइप का वेबसाइट है, वेब पेज है. जैसे कि हर घर का एक अलग एड्रेस होता है जिससे हमको पता चलता है उसका नाम, गली, मोहल्ला, ठीक है, जिला, स्टेट, कंट्री. उसी तरह से इंटरनेट एड्रेसेस को भी बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है, जो एक यूनिक आईडी होता है हर वेबसाइट के लिए, हर वेब पेज के लिए. एवरी वेबसाइट है यूनिक URL, मतलब हर वेबसाइट के लिए एक अलग एड्रेस होता है, जिसमें HTTP होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एक डोमेन नेम होता है. ठीक है, डोमेन नेम होगा, और उसका वेब नेम होगा, पर्सनल कंपनी नेम होगा, और कंट्री का उसमें इंडिकेशन मार्क होता है. तो सम एग्जांपल गिवन हियर लाइक URL इंडिंग. अब URL जो लास्ट में इंडिकेट करता है, जैसे .com, .edu, .org, .gov, .net, .in, .uk. तो .com, .edu, .org, .gov, इसके बाद फिर लगता है .in, .uk, .us. ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि .com क्यों लगा है. वाई इट इज पुट हियर .com मीन्स कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. इससे पता चलता है कि अगर .com लगा है तो यह एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे Google.com इज ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉमर्शियल. एक कॉमर्शियल टाइप का, यानी व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संस्था है
जिससे क्या होता है, बिजनेस टाइप का, बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पज का सारे काम होते हैं। .edu अगर लगा हुआ है किसी डोमेन में, किसी वेबसाइट में, तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं आसानी से, इट कैन इजली अंडरस्टैंड दैट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इट इज़ मेड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जब हम किसी नॉलेज से रिलेटेड, किसी पढ़ाई लिखाई से या किसी टॉपिक से जो हमारा सब्जेक्टिव हो, अगर पढ़ने के पर्पज से हम सर्च कर रहे हैं .edu से जुड़ा हुआ वेबसाइट है, तो 100% उसमें जो भी मटेरियल होंगे वो एजुकेशनल से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट .org मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे संस्था होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट वगैरह होते हैं जो अपना अलग वेबसाइट बनाते हैं, जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस करते हैं, जिनका कोई लाभ वाला उनका बिजनेस नहीं होता है, तो एक अपना अलग टाइप का उसमें बनाते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है, तो इसमें डोनेशन वगैरह का भी लेन देन होता है। ठीक है। नेक्स्ट .gov इज मेड फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट। किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में आप देखेंगे लास्ट में उसमें .gov लगाता है, MHRD.gov.in, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। तो इस तरह से करके जो भी सरकारी होते हैं विभाग, उनका एक अलग होता है, जैसे UPRML.org है, .gov.in है। ठीक है। तो उस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पर जो भी डिटेल्स होंगे, डाटा होंगे, वो गवर्नमेंट सरकार से रिलेटेड होगा और किसी एक खास कंट्री का हो। जब .gov.in लगाते हैं तो उसके बाद अगर .in लगा हुआ है तो .in का मतलब होता है कि ये इंडिया से रिलेटेड है और इंडिया का ही वेबसाइट है, इंडिया के लिए है। ठीक है। अगर किसी भी .com, .in, .gov के बाद UK लगा हुआ है या US लगा है, तो UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, ये वेबसाइट यूनाइटेड किंगडम का है, या US है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस तरह से हम जो URL दिया हुआ है एंडिंग में, उसको हम देखकर समझ सकते हैं किस टाइप का जो है वेबसाइट है और किस कंट्री से रिलेटेड है। लास्ट में कंट्री नेम के लिए शॉर्ट फार्मूला होता है .in, .uk, .us, इसी तरह से अलग अलग कंट्री का अपना 1-2 अक्षर, 2-3 अक्षर का बना होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट वायरस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्क्राइब में बताएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन देंगे इंटरनेट वायरस का। तब तक के लिए थैंक यू।